Hello everyone, welcome to SCSH Publication. So today we are having Anurag Saxena sir with us. Firstly, I would like to congratulate you sir for having your book published with us. And अब जब आपकी book publish हो चुकी है and it is available on all the platforms, so how are you feeling sir? I'm feeling very happy. Thank you very much for giving this an opportunity. And I'm really feeling very, very happy and excited. Great sir. So sir, Am I firstly, audible? yes, you're audible. Yeah. So sir, Okay. firstly tell our Okay. audience about yourself. Well, my name is Anurag Saxena. I'm basically a corporate trainer. I'm associated with many social NGOs in my capacity. I've got my own Art of Excellence. It's an NGO and it's been there for last 20 years. I've been an active member of RSS, that is Rashtriya Swayamsevak Sangh, as an ordinary Swayamsevak. And I keep writing books and notes. This is my second book on RSS. I have already written one book, which is I can show you for 1 minute. Give me 1 minute so that you can understand. This is called Sir, it's Demystifying not visible. RSS. You Here, can place it a I can. yeah. Yes, now it's yeah. Okay. Okay. So I'm feeling very happy. अमेजिंग सर ओके सो सर अपनी इस बुक के बारे में कुछ बताइए सबसे पहले तो आपको ये आइडिया कैसे आया टू राइट अबाउट दिस टॉपिक See what happens since last 60 years, the real history, जो सही इतिहास है वो पब्लिक के डोमेन में नहीं आया था क्योंकि किसी ना किसी कारणों से पॉलिटिकल रीजन से राजनीतिक कारणों से जो हमको पता होना चाहिए था वो हुआ नहीं था और उसके फलस्वरूप बहुत भांति भांति टाइप की कंफ्यूजन्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। मसलन इस्लाम क्या है, सनातन क्या आइडियोलॉजी। तो इस किताब के जरिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि आप इसे जब पढ़ेंगे और इसको वही लोग पढ़ें जो ओपन माइंड है, जो पहले से जिनका दिमाग बंद है, उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको समझ में भी नहीं आएगा बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजुडिस अबाउट अ piece of ideology and a thought. So that is it. So I was very excited to come let people know what is actually Islam and what is Sanatan. So that was the idea behind bringing out this book. Your next question. या सो सर व्हाट इज सनातन धर्म फॉर यू हाउ डू यू लुक एट इट Sanatan is basically a way of living. Okay. या But किसी पीस की, किसी मूर्ति की, किसी विचारधारा की, किसी की हमें पूजा करनी चाहिए जो हमें जिंदगी देता है। जैसे पानी है, ऑक्सीजन है, वायु है, सूरज की किरणें हैं, फूड है, मिट्टी है, जल है, इनकी एक्चुअली में हमें आराधना करनी चाहिए। पर हम इनकी ना करके मूर्ति या किसी उसको सोच को पूजा करते हैं। देखा जाए तो सनातन धर्म इज नथिंग बस एक वे ऑफ लाइफ, एक जीवन जीने की कला। खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। किसी आधार पर मतभेद मत पैदा करो कि खुद को अपने आप को बड़ा साबित करो, दूसरे को करो। ये सनातन में नहीं। सनातन में भगवान ने सब मनुष्यों को एक सा बनाया था। नीचे आके हमने उसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान बना दिया। ऊपर वाले को कभी भी नहीं उसका कोई मसला था कि वो यहाँ आपको पैदा करे। तो सनातन धर्म इस सिंपली कहें कि जीवन जीने की एक कला है कि एक मनुष्य को जीवन किस तरह से जीना चाहिए। ओके सो सर जब हम बात करते हैं अलग अलग धर्मों की तो आपके हिसाब से ये धर्म आखिर ओरिजिनेट कैसे हुए होंगे मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम देखते हैं हिंदुइज्म है इस्लाम है जी। क्रिश्चियनिटी है और भी हैं तो ये किस तरह से दे मस्ट हैव इवॉल्व्ड और क्या रीजन रहा होगा चलिए, आपने दो प्रश्न पूछे, क्रिश्चियन और इस्लाम। मेरा प्रश्न ये है कि अक्सर लोग कहते हैं मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की थी। तो मेरा एक मूल प्रश्न है कि मोहम्मद साहब के माता पिता किस धर्म को मानते थे।
इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी को जन्म दिया, क्रिश्चियनिटी को। तो जीसस क्राइस्ट के जो फादर मदर थे वो किस धर्म को मानते थे, ठीक उसी प्रकार से गुरु नानक जी ने अगर सिख धर्म की स्थापना की है तो गुरु नानक के माता पिता किस धर्म को मानते थे। तो अगर आप कहीं भी देखेंगे तो सारी धाराएं जाके कहीं ना कहीं सनातन धर्म से ही मिली है। और सनातन धर्म बहुत आदिकाल है। आप कोई भी देखिए, चाहे सिखिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, दे आर ऑल 1500 टू लेट्स से 2000 ईयर्स ओल्ड। पर सनातन आइडियोलॉजी तो अनंत काल से है, मोर देन 5000, 5000 साल पुरानी सभ्यता है ये, और ये विचारधारा है। तो कोई भी धर्म हो, अब उसके बाद कल को नए धर्म आ जाएंगे, आजकल बहुत सारे बाबा आ गए, ये अपने धर्म निकाल देंगे। तो मैं इनको एक्चुअली मैं भगवान नहीं मानता हूँ, मैं इनको इनकारनेशन मानता हूँ कि ये सब इनकारनेशन है, समय समय पर पैदा हुए हैं। गांधी जी को भी किसी दिन एक दिन आएगा लोग भगवान मानेंगे, हो सकता है मोदी जी को भी भगवान मानना शुरू कर दें कि उन्होंने बहुत ये। तो भगवान दरअसल सही मानों में है जो, जिसको आपको लगता है जो एनर्जी है, जो आपके जो पूरी भूमंडल में, पूरी दुनिया में घूम रही एनर्जी, जो आपकी सांस को कंट्रोल करता है, जो आपके हर चीज को करता है, वो है एक्चुअली में पूजा के लायक, बाकी चीजें नहीं है। तो धर्म सभी के अच्छे हैं, और धर्म नहीं है, ये विचार है, इन सबका विचार है। आप कोई भी धर्म का, मैंने कुरान पढ़ के बाइबल हाँ। नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन है कि तो ये कहना चाहता हूँ उनको खास तौर से कि जो उसमें कुरान में आयतें दी उन्होंने समझी, उसमें कहीं जो जिहाद का मतलब है, उसका मतलब है अपने अंदर के आदमी को मारिए, ना कि बाहर के लोगों को जो काफिर हो उनको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। सो सर, जैसे हम बात कर रहे हैं इन धर्मों की, और आपने भी बताया कि जो गॉड है वो बेसिकली एक एनर्जी है जो हम सभी लोगों को ड्राइविंग फोर्स है, या इस तरह से हम कह सकते हैं। सो देयर्स वन थिंग जो एक एक डाउट है मेरे दिमाग में जी जो काफी टाइम से है। सो जब हम हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ते हैं, तो उसमें एक मेंशन है कि ब्रह्मा ने ही अपने आप को स्प्लिट करा इन ऑल दीज डिफरेंट डिफरेंट जो आत्माएं या जो हम फॉर्म्स बोलते हैं, उन्हीं से बनी है, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये जी है कि ये स्प्लिटिंग की जी जरूरत ही क्यों पड़ी? वाई वॉज, मतलब हम देखते हैं कि ये अर्थ पूरी चल रही है, इस पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट? हम इतनी सारी चीजों को फेस कर रहे हैं, तो क्यों आखिर भगवान ने ये सब कुछ क्रिएट करा? व्हाट वाज द नीड? आखिर इस सब से क्या हो रहा है? व्हाट इज द बेनिफिट of all this? हाँ। अच्छा, आप देखिए, जो ईश्वर है, जो एनर्जी है, उसको आप किसी रूप में कहें, जैसे आपने कहा ब्रह्मा जी ने अपने आप को स्प्लिट किया, यस बिल्कुल सही बात है। और मनुष्य को बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि एक खूबसूरत संसार बने, उसमें एक जीवन काल हो, जो जैसे हमारे यहाँ जितने भी काल हुए हैं, ऋग्वेद में के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगी तो पुराने काल जो हुए हैं उसमें से जो कलयुग है, सतयुग है, त्रेता युग है, तो आजकल कलयुग चल रहा है। हम्म। कलयुग की स्थापना इसीलिए की थी कि भगवान ये देखना चाहता है, वो जो एनर्जी है, भगवान वर्ड तो नहीं यूज करेंगे, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि जो एनर्जी है जो ये दुनिया का चला रही है, वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि देखिए इंसान क्या क्या करता है, कहाँ तक इसको खूबसूरत बनाता है। और इंसान इसे खूबसूरत बनाने के बजाय इसे बर्बाद कर रहा है, क्लोन बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अंत में क्या होगा, एक दिन जो भी एनर्जी है, ईश्वर है, जो भी ताकत है, वो एक दिन इस दुनिया को खुद ही खत्म कर देगी, कि वो सोचेगी मैंने बनाया था और मैं ही खत्म करता हूँ, क्योंकि ये दिशा गलत हो गई। पहली बात। दूसरी बात है, लोग जो कहते हैं, जो आपने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं आपसे कहता हूँ आप 1 मिनट के लिए काम करिए, आप अपनी नाक और ये मुंह बंद कर दीजिए और सांस आप ना लीजिए। जी। यकीन मानिए, आपको ब्रह्मा जी नहीं, हवा की जरूरत पड़ेगी, वही ब्रह्मा जी आपको नहीं बचाएंगे। जैसे ही आप खोलेंगे ऑक्सीजन जाएगा। तो हम एयर की परवाह नहीं कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, पानी की निरादर कर रहे हैं। कल ही अभी मोदी जी ने 2 नदियों को जोड़ा है, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो मेरे को अच्छे काम होते हैं, वही सनातन धर्म कहती है कि लेट एंड लिव, लेट लिव, बस दैट्स। जी, और बोलिए। ये मनुष्य ने अपने हिसाब से धारणाएं बनाई है, साइज्म, हिंदुज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, कोई इज्म नहीं है। एक सीधे इज्म है, ह्यूमैनिज्म, इंसानियत को समझो, इंसान क्या है, बस। या जी नहीं, दिस इज जो ये आप थिंकिंग बता रहे हैं वो तो एक ऐसी चीज है जो आई ऑल्सो बिलीव इन, बट ऐसी बहुत सारी
किताबें हैं जो हम रीड करते हैं और उनमें इन सब चीजों का मेंशन आता है, जिसकी वजह जैसे अगर हम बात करें ब्रह्म की भी, हम किसी भी गॉड को ऑब्वियसली वो सुप्रीम है, तो हम उनको प्रॉपरली पॉजिटिव के फॉर्म में देखते हैं कि उनके अंदर तो कुछ कमी है ही नहीं। तो अगर हम ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई डिसीजन लिया टू मेक दिस अर्थ एंड एवरीथिंग, और उसमें फिर गलतियां हो रही है, तो वो कैसे गलत हो सकते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क इज कि हम एक और चीज, मतलब अगर हम स्क्रिप्चर्स के थ्रू जाए, तो वहां पे एक और चीज का मेंशन है, जो कि ये है कि हम सभी की डेस्टिनीज आर ऑलरेडी प्री रिटन, है ना? और वो भी हम बोलते हैं कि हाँ ब्रह्मा जी ने ही लिखी है। तो भाई वो चीज भी जब ऑलरेडी भगवान ऐसा फिर लिख क्यों रहे हैं? इफ इट इज रिटन समवेयर देन व्हाई इज इट हैपनिंग लाइक दिस? यस। तो मतलब सी उन्हें पता था कहीं ना कहीं कि हाँ ये सब चीजें होने वाली हैं। सेम हम कलयुग की भी बात करते एक हैं कि ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, कि हाँ कल ये पता था कि कलयुग में ये सब चीजें होने वाली हैं। सो जब ये तभी पता लग गया था, तो तभी क्यों नहीं रोका ये सब कुछ? देखिए, रोकना और आगे बढ़ाना मनुष्य के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं, उस ताकत के हाथ में नहीं है। ये मनुष्य के हाथ में है। आपको एक मोमबत्ती मिल जाती है तो उसे आप अंधेरे में जलाना चाहेंगी या सूरज को दिखाना चाहेंगी, पहली बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि किताबें हैं, बहुत सारी लिटरेचर है, स्क्रिप्ट है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने गलत किताबें पढ़ ली हैं, तो आपकी जो हार्ड डिस्क है ब्रेन की, जो शुरू में खाली थी, उसमें आपने रॉन्ग डेटा, रॉन्ग लिटरेचर, रॉन्ग बुक्स डाल दी हैं। तो अब उसको डिलीट करने में मुश्किल आ रही है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। इसका बेस्ट तरीका है कि आप पुरानी बातों को भूल के एक नए दिशा से, नए परसेप्शन से, नए पॉइंट ऑफ व्यू से किसी आइडिया को देखिए कि वो ए साइड क्या कह रही है और बी साइड क्या कह रही है, और ए और बी में फिर फर्क जानिए। मैं हमेशा कहता हूं देयर आर थ्री ट्रुथ्स। नंबर वन इज योर ट्रुथ, नंबर टू इज माई ट्रुथ, एंड नंबर थ्री इज द ट्रुथ। तो यस, करना क्या है, आपको द ट्रुथ पे ध्यान देना है। हम लोग माई ट्रुथ और योर ट्रुथ में ही लड़े रहते हैं। बिल्कुल। हमको द ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है। और रियलिटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्ट्स एंड फैक्ट्स। इट इज नॉट कॉन्कॉक्शन, मन गढ़ंत, कोई फिक्शन नहीं है। एक्ट्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, जो हमारे पुराने आदिकाल से चले आ रहे हैं, चाहे वो वेद हो, चाहे निषद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे किताबें हो। उन्हें जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ईश्वर ने कब इस संसार की रचना कर ली थी। उसकी ब्रांचेस बनती चली गई, और ब्रांचेस आगे भी बढ़ेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज तो आप इस्लामिज्म सुन रही है, कम्युनिज्म और हिंदुज्म, कल को हो सकता है मोदिज्म आ जाए, अखिलेश सिंह आ जाए, सिखिज्म आ जाए, कोई पता नहीं कौन कौन से इज्म आ जाए। आजकल तो लोग यही कर रहे हैं ना कि हर एक को भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो मेरा जो उदाहरण है कि जो आज दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड जो एक जंग छिड़ी है, इस्लाम वर्सेस अदर रिलीजन्स में, सनातन को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ेंगी तो आप पाएंगे क्रिश्चियनिटी की सारी बातें कहीं ना कहीं सनातन आइडियोलॉजी से डाउनलोडेड है। और इसके लिए जो, अगर आपको कोई अपने डेटा बैंक में ऑडियो में कोई चीज डालनी है, तो पहले आपको टू लर्न अ न्यू थिंग इज first you have to unlearn an old thing. Unless and until you will unlearn, you will never learn, because your hard disk is already full. आपको लगता है कि मेरे को तो सारा ज्ञान आता है, तो यस। भैया आता तो बहस नहीं है हमसे। लेकिन अगर आप इस बात को जानने को तैयार हैं कि क्या इस्लाम क्या कह रहा है, मैं कुरान की भी आयतें कोट कर सकता हूँ। उसमें बिल्कुल जिहाद है। जिहाद बहुत अच्छा शब्द है कि अपने अंदर की जो गंदगी है वो मारो। जैसे हमारे यहाँ होता है व्रत, व्रत का मतलब क्या होता है कि इट इज नॉट कि करवा चौथ का व्रत और फलाना व्रत, इट इज प्योरिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। आप उसको महीने में एक बार करिए, हफ्ते में एक बार करिए, अपनी प्योरिफिकेशन अपनी बॉडी को तो करिए। जो चल रही है और नहीं होती है तो दुनिया भर की नाना प्रकार की प्रॉब्लम होती है, वगैरह वगैरह। धर्म सीधी चीज है, जियो और जीने दो। किसी भी धर्म का अपमान ना मत करो, लेकिन अपने धर्म का सम्मान जरूर करो, जो भी तुम्हारा धर्म। इसीलिए जो इस्लाम को मैं बहुत कहता हूँ, दे आर वेरी नाइस पीपल। 10 to 20% आर दे आर रेडिकलाइज्ड, उग्रवादी, कि वो सोचते हैं जिहाद मीन्स काफिरों को मारो, जो हमें भी विश्वास ना करे उनको मारो। इससे क्या होगा, अंत में देख लो पूरी दुनिया में आप ही का नुकसान हो रहा है। सनातन को तो यूरोप भी मान रहा है। यूरोप ने भी योगा पे काम करना शुरू कर दिया, आयुर्वेदिक पे यूरोप यूरोप काम कर रहा है। तो जो डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है वो बहुत क्लियर है कि क्या चीज ह्यूमैनिटी के लिए सही है और क्या चीज ह्यूमैनिटी के लिए खराब। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। So as we can clearly see ओके। that you are very clear about, मतलब आपकी जो knowledge है about the religions and everything is very clear. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी बुक्स हैं जो आप प्रेफर करेंगे टू द पीपल, कि उन्हें कौन सी रीड करनी चाहिए, जो भी हमारी एंशियंट बुक्स हैं, बिकॉज यू आर सेइंग कि उनमें से कुछ विचारधारा पे मिसगाइड डिपेंड करती करता है। है आप किस विषय।
तो यस। यस। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको धर्म को ठीक से समझे तो तीन किताबें जरूर पढ़िए है। जी। होली कुरान, हम्म। गीता और बाइबल। आपको ये तीन जो मुख्य विचारधाराएं हैं हम्म। दुनिया की, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन पांच मुख्य विचारधाराओं, तीन मुख्य विचारधाराओं से आपको समझ में आएगा कि तीनों का जो सार है वो एक ही है। बट क्या होता है, जैसे कि आप कोई किताब पढ़ते हैं उसमें प्लॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये प्लॉट क्या है इस किताब में या इस पिक्चर में, एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है डायरेक्टर या एक्टर्स। वो चीजें जब आपको मालूम हो जाएगी तो आप इन सब से हट जाएंगे कि कहने का तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कहा वो इम्पोर्टेंट। तो मैंने यही नहीं, मैं एक किताब और आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल। मैंने अपनी किताब में इस किताब का जिक्र किया है। इसका नाम है द वर्ल्ड रिलीजन। ओके। या। आप जब इसे पढ़ेंगी इसमें दुनिया के हर रिलीजन के बारे में दिया हुआ है। जी। इसको मैंने पढ़ा है हम्म। और इसको पढ़ने के बाद इसमें किसी की इन्होंने तारीफ नहीं की और बुराई नहीं की है, इन्होंने उसका सही इंटरप्रिटेशन दिया है। जी। और होता क्या है कि हमारे यहाँ जब कोई भी किसी भी धर्म का एक हम्म। फॉलोअर होता है, हम्म। उसको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चीज है। मैं आपको एक बहुत उदाहरण दूंगा। हिंदू धर्म पे एक कटाक्ष है कि एक, अगर आपके पास 2 मिनट है। हाँ हाँ श्योर। ओके। एक देखिए, एक पत्थर है, पत्थर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको कि इसको विचारधारा को समझने का बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। मंदिर में एक मूर्ति होती है और मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियों पे पत्थर लगे होते हैं। जी। तो जो दोनों पत्थर हैं मूर्ति का और वो संगे मरमर है मान लीजिए। तो जो जमीन पे पत्थर लगा है वो अंदर वाली मूर्ति से बात की, क्या ऐसी वजह है कि लोग मेरे सर पर पैर रख के जाते हैं और तुम्हारे पैरों पे सर रखते हैं। मेरे सर पर पैर रख के चढ़ के मंदिर में जाते हैं और तुम्हारे उस पे, जबकि हम दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए। तो द आइडिया इज दिस, उसका जो कहने के पीछे जो अंदर वाली मूर्ति जवाब देती है कि जब चोट पड़ रही थी तुम एक ही चोट में टूट गए थे, तो तुमको सीढ़ियों पे लगा दिया गया था और मेरे को चोट जी। पड़ती गई पड़ती गई पड़ती गई तो मैं उसकी मूर्ति बन गई। तो तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी धर्म को समझना चाहते हैं तो उसकी अच्छाइयों को भी देखें, बुराइयों को बिल्कुल ना देखें। आप पाएंगे कि उसकी बुराई कोई है ही नहीं, किसी भी धर्म में बुराई नहीं है। जी। तो मैं जो ये इस्लाम का जो बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम हम्म। भी कहीं ना कहीं जो फिलोसफर्स हैं, जो मौलवी हैं, यस जो सर। रियली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। और हिंदू क्या है, हिंदू सनातन की एक विचारधारा है, धारा निकली है। जी। अगर सनातन समुद्र है तो हिंदू एक धारा है, क्रिश्चियनिटी एक धारा है, ये सब धाराएं हैं। अभी ये जो अपने यहाँ एक टीवी न्यूज एंकर है, वो चेंज किया था, उसका नाम मोहम्मदन है, कोई नाम नहीं मालूम। उसने कहा कि मेरे फादर कहते थे कि 4 पीढ़ियां पीढ़ियां पूर्व हमारे हम लोग हिंदू ही थे, लेकिन किसी कारणवश मुगलों के और मुस्लिम्स के रूल्स में उसका तादाद बढ़ी गई, कन्वर्शन रेशियो ज्यादा हुए। बट बेसिकली कहने का तात्पर्य, तुम छोड़ो यार, तुम ये सोचो ठंडे दिमाग से कि तुम्हारा जन्म सिर्फ एक इंसान के रूप में हुआ है, और हाँ। अगर तुम्हें दर्द होता है तो दूसरे को भी दर्द होता है। और क्या। अब जानवर तो इंसान ने नहीं पैदा किया, तो जानवर किसने बनाए हैं? जानवर भी किसी ईश्वर ने, ताकत ने, एनर्जी ने बनाए हैं, और उसको भी वही दर्द होगा जो आपको होता है। तो सनातन इज जस्ट जीवन जीने की कला, सिंपल जीवन जीने की कला, और कुछ। Very amazing, sir. Actually, हाँ। got to learn many new things from you, and it was really very insightful. So, sir, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस के लिए अगर आपके पास कोई मैसेज हो that you would like to share with them. एक कोटेशन के रूप में मैं कहना चाहूंगा, इग्नोरेंस कैन बी एक्सपेंसिव देन एजुकेशन। इग्नोरेंस कैन बी एक्सपेंसिव देन एजुकेशन। अगर आपको कोई चीज पता नहीं है वो बहुत महंगी साबित होगी बानिस्बत ज्ञान के। तो आप सच्चा ज्ञान लीजिए, जानिए सही नॉलेज क्या है, राइट नॉलेज क्या है, फिर उसके बाद अपने विवेक से काम कीजिए। लेकिन पूर्व ग्रसित, प्रीजुडिस होके मत सोचिए कि हम्म। आपको बचपन से ये बताया गया है कि ये करो वो करो। मैंने अपनी वाइफ को आज 35 साल पहले कह दिया था करवा चौथ मत रखो व्रत, क्योंकि तुम्हारे व्रत रखने से मेरी लाइफ का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी जितनी लिखी है लिखेगी।
तो उसने पहले साल रखा था, दूसरे साल से उसने आज तक करवा चौथ नहीं रखा। मैं हिंदू हूँ कट्टर, समझ लीजिए, हिंदू क्या सनातन आइडियोलॉजी में, लेकिन हाँ। आज तक मैं जिंदा हूँ 35 साल से, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इस धारणा को मैंने गलत साबित किया कि नहीं किया? तो ये, और ये सच है, ये झूठ नहीं है। मेरी किताब जो पहली किताब है जिसमें मैंने अपने बारे में लिखा, उसमें ये चीज मैंने चर्चा की है कि व्रत रखना है तो रखो, उसको क्लियर ऑफ द बॉडी को क्लियर करो, कि सफाई वो मत करो कि मेरा पति तुम्हारी वजह से, मेरी किस्मत हो सकता है तुमसे पहले जाऊं, हो सकता है तुम्हारे बाद जाऊं, पर मेरी एज भगवान ने तुम्हारे हिसाब से नहीं रखी है कि ये होगी। तो इसलिए, तो दैट इज इट। और कोई बस यही ऑडियंस को है कि पढ़ो, समझो, और तब आकलन करो। जल्दी मत समझ समझ लो, फर्स्ट लर्न, अंडरस्टैंड, एंड देन यू डिसाइड व्हाट इज करेक्ट एंड रॉन्ग। यस सर। डोंट जंप टू द कंक्लूजन, पिक्चर खत्म होने का एंड में मत करो कि किसने क्या किया। दैट इज इट। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। वेल, आप थ्रू आउट स्माइल करती रही, मुझे स्माइलिंग लोग पसंद है, ये कम से कम मुस्कुराते रहते, नहीं तो अभी मेरे को लग रहा था कोई पति खड़ूस आदमी आएगा इस टाइप का इंटरव्यू लेगा। बट इट्स गुड, कीप योर स्माइलिंग। देखिए, भगवान ने चेहरा दिया है आपको, ये ऊपर भगवान क्या मतलब, जिसने एनर्जी ने चेहरा दिया है, स्माइल आपको खुद लानी पड़ेगी, यस और नो? बिल्कुल तो सर। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को हमको भेज दीजिएगा, अच्छा लगेगा हमको भी। ओके Thank you so much, sir. And one last question to you. जी। So, how was your नहीं, लास्ट experience? क्वेश्चन मत बोला करिए, लास्ट नहीं, लास्ट से लगता है या तो आप जाने वाली है या मैं जाने वाला हूँ, कोई नहीं, ये एक क्वेश्चन और है। Okay, so जी। one more question to you, and it is हाँ, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद SCSH पब्लिकेशन? ऑल्सो अगर आपके पास कोई सजेशन हो सो दैट हम अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकें, सो प्लीज डू शेयर विद अस। मैंने 4 किताबें लिखी और हर बार मैं पब्लिशर चेंज कर देता हूँ। उसका कारण ये होता है कि मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैंने ये आपके फीडबैक में लिखा था कि मैं अगली 2 किताबें आप ही से छपवाऊंगा। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक गॉड ब्लेस यू, यू। गॉड ब्लेस।